फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10th, जहाँ पे एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं 8.4। ठीक है, ट्राइग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, 5 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, 5 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यदि हम बात करें यहाँ पे तो ये जो चैप्टर हमारा है 8.4 हमने बोला। ठीक है, 8.4 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.4। और इसका जो है ये क्वेश्चन जो है वो 5 का 5वां है। ठीक है, 5 का 5वां है, 5 का 5वां है। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन है क्या, इसको समझते हैं जरा। क्वेश्चन है, कह रहा है कि 1 प्लस सेक थीटा और बटा में सेक थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। यही हमें प्रूव करके क्या करना है, दिखाना है। यानी कि इतना जो है इसके बराबर है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले एलएचएस से चलेंगे। ठीक है, कहाँ से चलेंगे, एलएचएस से। ठीक है, देखिए इधर से सॉल्यूशन करेंगे तो दिखेगा चीजें इधर से। ठीक है, चलिए एलएचएस से यहाँ लिखते हैं हम। ठीक है, इधर से कंफर्टेबल समझ में आ रहा है, एलएचएस। ठीक है, तो एलएचएस में हमारा प्रश्न क्या है, 1 प्लस सेक थीटा है, सेक थीटा है, और बटा में क्या है, सेक थीटा है, सेक थीटा। लॉजिक समझिएगा यहाँ पे बनाना कैसे है इसको। सबसे पहला काम ये कीजिए कि इस टाइप के प्रश्न को सबसे पहले जो दिया हुआ प्रश्न है, ठीक है, उसको साइन और कॉस में बदलने का प्रयास कीजिए। किस में बदलिएगा, तो साइन और कॉस में बदलिएगा। किसमें, साइन और कॉस में। जैसे ये यहाँ पे जो दिया हुआ है कि 1 प्लस सेक थीटा है और बटा में सेक थीटा है, इसको ऐसा करते हैं, इसको कॉस साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करते हैं। देखिए बताते हैं कि सेक थीटा का जो उल्टा होता है 1 बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, और यही तो लगने वाला है क्योंकि दोनों जगह तो सेक ही है। तो जब हम सेक को हटाएंगे तो 1 बटे कॉस लगाएंगे। ठीक है, चलिए इसको हटा करके देखिए। अगर यहाँ पे हम हटाते हैं तो क्या मिलेगा, 1 प्लस, ये सेक है तो सेक के लिए क्या लिख देंगे, 1 बटे कॉस थीटा, और नीचे में भी क्या लिखाएगा, 1 बटे कॉस थीटा। इस प्रकार से लिखाएगा। सही है ना, सही है ना। अब देखिएगा इसको सेम टू सेम हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से इसका एलसीएम कर लेते हैं। तो क्या एलसीएम हो जाएगा, कॉस थीटा का एलसीएम हो जाएगा, और जैसे ही एलसीएम करेंगे तो कॉस यहाँ चला जाएगा, गुना होकर के कॉस थीटा, और प्लस 1 का 1, और बटा में क्या है, 1 बटे कॉस थीटा है। इस तरह से है ना, चलिए इस तरह से है। ठीक है, अब अगली स्टेप क्या कीजिए, इसको उलट दीजिए। जैसे मेन लाइन हमारा यही है, जैसे कि यहाँ पे मिल रहा है कॉस थीटा प्लस 1, ये है। अब इसको जब हम नीचे में क्या बचल रहेगा, कॉस थीटा, हम बोले इसको चेंज कीजिए। इसको जब चेंज करेंगे तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा इस तरह से, और बटा में क्या आ जाएगा यहाँ पे बताइएगा। जैसे ये ऊपर जाएगा ना तो नीचे में केवल क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, सॉरी 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। और देखिएगा ये कॉस थीटा का ये कॉस थीटा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, तो कॉस थीटा प्लस 1 बच गया। तो यहाँ पर हमारे पास बच गया है कॉस थीटा प्लस 1। तो ये हम किधर से आ गया, एलएचएस से इतना आया है। अगर हम आरएचएस से भी इतना ही ला करके दिखाते हैं तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इसको, चलते हैं अब आरएचएस से। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं आरएचएस। ठीक है, आरएचएस, आरएचएस, आरएचएस में हमारा यही है, यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा नहीं होगा बल्कि साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, अब देखिएगा तो आरएचएस से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, क्या करना है, तो साइन को चेंज कर लीजिए। ठीक है, जब साइन को चेंज करेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या स्क्वायर में नहीं बदल सकते हैं, एकदम बदल सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 प्लस, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, तो क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं। और बटा में क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस का कॉस थीटा कट जाएगा, क्या बच जाएगा, प्लस का। तो यहाँ क्या बच गया, 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए इधर भी आया था कॉस थीटा प्लस 1, इधर भी है वही 1 प्लस कॉस थीटा का, सेम टू सेम चीज़ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो एलएचएस था वो आरएचएस के बराबर आ गया। ठीक है, आरएचएस के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस तरह से ये प्रश्न क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं।